रविवार की सुबह रुद्र की आंखें बहुत दिनों बाद मुस्कुराते हुए खुली। रात भर वह एक ही बात सोचता रहा। गौरी, उसका हंसना, उसका शर्माना, उसका गले लगना और जाते जाते कही गई वह बात, हर शनिवार चाहे मैं रहूं या ना रहूं, सांसों की धुन ज़रूर बजाना। रुद्र ने तकिए पर सिर रखते हुए खुद से कहा, पागल लड़की, अब कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। उसने तय कर लिया था, अगले शनिवार वह गौरी से अपने दिल की बात कह देगा। उसी दोपहर रुद्र अपने स्टूडियो में नई धुन बना रहा था। पहली बार उसने किसी गाने का नाम पहले तय किया था। गौरी, यह गाना किसी एल्बम के लिए नहीं था। यह सिर्फ एक लड़की के लिए था जिसने उसके अकेलेपन को प्यार में बदल दिया था। हर नोट, हर सुर, हर धड़कन उसे याद करके बन रही थी। शाम को रुद्र का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, गौरी। रुद्र मुस्कुरा उठा। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रही। फिर गौरी की धीमी आवाज़ आई, फ्री हो? तुम्हारे लिए हमेशा। गौरी हल्का सा हंसी। मिल सकते हैं अभी? हाँ, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। दोनों उसी पुराने सी फेस कैफ़े में मिले। आज गौरी ने सफ़ेद सलवार कुर्ता पहना था। बाल खुले थे, लेकिन आज उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी थी। रुद्र बैठते ही समझ गया, कुछ बात है। उसने बिना कुछ पूछे उसके सामने उसकी मनपसंद की हॉट चॉकलेट रख दी। गौरी मुस्कुराई। तुम्हें याद है? तुम्हारी हर छोटी बात याद है। गौरी की आंखें भर आई। कुछ देर बाद गौरी ने धीरे से पूछा, रुद्र, हाँ, अगर किसी दिन तुम्हें मेरे बारे में कोई ऐसी बात पता चले जो तुम्हें पसंद ना आए, तो क्या तुम मुझसे नफ़रत करोगे? रुद्र ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी, प्यार इंसान से होता है, उसके अतीत से नहीं। गौरी की पलकों पर आंसू ठहर गए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रुद्र ध्यान से सुनने लगा। गौरी ने गहरी सांस ली। 6 साल पहले जिस दिन तुम कॉलेज फेस्ट में गा रहे थे, उसी दिन मेरी सगाई होने वाली थी। रुद्र चुप रह गया। क्या? हाँ, घर वालों ने मेरी मर्ज़ी के बिना रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? गौरी मुस्कुराई। क्योंकि उस दिन पहली बार तुम्हें देखा था। रुद्र कुछ बोल ही नहीं पाया। गौरी ने आगे कहा, शायद ये पागलपन था, लेकिन मुझे लगा जिस इंसान का संगीत इतना सच्चा है, उसका दिल भी झूठ नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? घर में बहुत झगड़ा हुआ। पापा कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करते थे। मम्मी रोती रहती थी। सब कहते थे, एक ऐसे लड़के के लिए जिसे तुम जानती तक नहीं। गौरी मुस्कुराई, लेकिन दिल तर्क नहीं सुनता। रुद्र ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और अब गौरी ने सिर झुका लिया। अब पापा नहीं है। 2 साल पहले उनका निधन हो गया। उसके बाद मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। रुद्र की आंखें भीग गई।
उसे पहली बार समझ आया गौरी ने सिर्फ 6 साल इंतज़ार नहीं किया था, उसने 6 साल अपने प्यार पर विश्वास किया था। कैफ़े से निकलते समय बारिश शुरू हो गई। दोनों बिना छतरी के भीगते हुए मरीन ड्राइव तक चलने लगे। अचानक गौरी रुक गई। क्या हुआ? उसने सामने इशारा किया। एक छोटा सा बच्चा फुटपाथ पर बैठा रो रहा था। उसके हाथ में टूटा हुआ खिलौना था। गौरी तुरंत उसके पास बैठ गई। क्या हुआ? बच्चे ने रोते हुए कहा। मेरी कार टूट गई। गौरी मुस्कुराई। उसने अपने बैग से छोटा सा गोंद निकाला। धीरे धीरे खिलौना ठीक कर दिया। बच्चा खुशी से हंस पड़ा। थैंक यू दीदी। वह भाग गया। रुद्र बस उसे देखता रह गया। क्या? गौरी ने पूछा। रुद्र धीरे से बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? क्या तुम्हें लोगों की मुस्कान अपनी मुस्कान से ज़्यादा प्यारी लगती है? गौरी शर्मा गई। शाम ढल रही थी। समुद्र पर सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। रुद्र अचानक घुटनों के बल बैठ गया। गौरी घबरा गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? रुद्र ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। गौरी ने सांसें तेज हो गई। रुद्र डिब्बा खुला, लेकिन उसमें अंगूठी नहीं थी। उसमें एक छोटी सी चाबी थी। गौरी हैरान होकर हंस पड़ी। ये क्या है? रुद्र भी हंसने लगा। मेरे नए स्टूडियो की चाबी। मतलब अब से उस स्टूडियो का आधा हिस्सा तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे हर नए गाने में तुम्हारी राय हो। गौरी की आँखों में आंसू बह निकले। तुम सच में अजीब हो। अच्छा वाला, दुनिया का सबसे अच्छा वाला। रात होने लगी। गौरी घर जाने लगी। कुछ कदम चलकर वह वापस मुड़ी। रुद्र, हाँ, अगले शनिवार मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगी। कैसा सरप्राइज़? अगर अभी बता दिया तो सरप्राइज़ कैसा? बस इतना वादा करो, तुम आओगी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार सिर्फ गाना सुनने नहीं आऊँगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आऊँगी। रुद्र हंस पड़ा। उसे क्या पता था कि अगले शनिवार गौरी सचमुच उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, लेकिन के वैसे नहीं जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। पूरा हफ्ता रुद्र के लिए जैसे 7 दिन नहीं 7 साल बन गया था। हर सुबह उठते ही उसे गौरी का आखिरी वाक्य याद आता। अगले शनिवार मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगी। रुद्र ने जाने कितनी बार सोचा, क्या वह अपने प्यार का इजहार करेगी या क्या मैं पहले कह दूं? आखिर उसने फैसला कर लिया। इस शनिवार वह गौरी से अपने प्यार का इजहार करेगा। शनिवार शाम 7 बजे रुद्र अपने कमरे में सामने खड़ा था। अलमारी खुली हुई थी। बिस्तर पर 5-6 शर्ट बिखरी पड़ी थी। तभी कबीर
कमरे में आया। उसने रुद्र की हालत देखी और ज़ोर से हंस पड़ा। इतनी तैयारी तो तूने अपने पहले लाइव कॉन्सर्ट में भी नहीं की थी। रुद्र ने एक सफ़ेद शर्ट उठाकर पूछा, ये ठीक है? नहीं। तो ये नीली? नहीं। फिर कौन सी? कबीर मुस्कुराया। भाई, लड़की कपड़ों से नहीं आँखों से प्यार करती है। रुद्र ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। बड़ा आया लव गुरु। दोनों हंस पड़े। आखिरकार रुद्र ने वह काली शर्ट पहनी जो गौरी ने एक बार कहा था, इस रंग में तुम सबसे अच्छे लगते हो। रात 10:45 रिथम 91 क्लब। आज क्लब पहले से भी ज़्यादा भरा हुआ था क्योंकि सोशल मीडिया पर खबर फैल चुकी थी कि आज रुद्र एक नया रोमांटिक ट्रैक लॉन्च करेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था वह ट्रैक सिर्फ एक इंसान के लिए बना था, गौरी। रुद्र बार बार प्रवेश द्वार की ओर देख रहा था। 10, 11, 11:05 और फिर वह आ गई। आज पहली बार उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। हल्की सी बिंदी, खुले बाल और वही चांदी का म्यूज़िक नोट वाला पेंडेंट जो रुद्र ने उसे दिया था। रुद्र कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर मोहब्बत का कोई चेहरा होता तो शायद ऐसा ही होता। गौरी ने दूर से मुस्कुराकर हाथ हिलाया। रुद्र ने भी हल्के से सिर झुका लिया। रात 11:15। हर शनिवार की तरह डीजे स्क्रीन पर वही रिक्वेस्ट आई, सांसों की धुन। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन आज उसने गाना शुरू नहीं किया। उसने माइक उठा लिया। पूरा क्लब शांत हो गया। रुद्र की नज़र सिर्फ गौरी पर थी। दोस्तों, आज मैं एक गाना किसी ऐसे इंसान के लिए बजाने जा रहा हूँ जिसने मुझे सिखाया कि संगीत सिर्फ कानों से नहीं, दिल से भी सुना जाता है। गौरी की आंखें नम हो गई। रुद्र ने पियानो की पहली धुन छेड़ी, लेकिन यह सांसों की धुन नहीं थी। यह एक नई धुन थी, धीमी, मुलायम और बेहद खूबसूरत। पूरे क्लब में सन्नाटा छा गया। हर कोई बस सुन रहा था। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी यह धुन नहीं सुनी थी। गाना खत्म हुआ। रुद्र ने माइक उठाया। इस गाने का नाम है। वह कुछ पल रुका, फिर मुस्कुराया। गौरी। पूरा क्लब तालियों से गूंज उठा। गौरी ने अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। शो खत्म होने के बाद रुद्र बाहर आया। गौरी क्लब के पीछे वाले छोटे से गार्डन में उसका इंतज़ार कर रही थी। रात की ठंडी हवा चल रही थी। चमेली के फूलों की खुशबू पूरे बगीचे में फैली हुई थी। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर गौरी बोली, आज का गाना मेरे लिए था? रुद्र मुस्कुराया। नहीं। गौरी का चेहरा उतर गया। रुद्र हंस पड़ा। हमारे लिए था। गौरी भी हंस दी।
रुद्र ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। ये क्या है? खोलकर देखो। गौरी ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना टिकट था। कॉलेज म्यूज़िक फेस्ट 6 साल पहले। गौरी हैरान रह गई। ये तुम्हारे पास कैसे? रुद्र मुस्कुराया। उस दिन का टिकट मेरे पास भी था। मैंने संभाल कर रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी दिन कोई मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए दिल दे बैठा था। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। रुद्र ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। गौरी, मैं एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना 6 साल पहले करती थी? गौरी मुस्कुराई। उसने बिना कुछ कहे रुद्र का हाथ अपने दिल पर रख दिया। रुद्र उसकी धड़कन महसूस कर सकता था। धक धक धक। गौरी ने धीरे से कहा, 6 साल पहले ये धड़कन तुम्हारा नाम सुनकर तेज़ होती थी। आज तुम्हारा हाथ छूकर मुस्कुरा रही है। रुद्र की आंखें भर आई। अब उससे और इंतज़ार नहीं हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, गौरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना जितना शायद संगीत से भी नहीं। कुछ पल तक हवा भी जैसे रुक गई। गौरी ने आंसू पोंछे, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे लगा था तुम ये बात कहने में और 6 साल लगा दोगे। दोनों हंस पड़े। रुद्र ने धीरे से पूछा, तो तुम्हारा जवाब? गौरी ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। धीरे से उसके माथे को चूमा और फुसफुसाई, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रुद्र। शायद उस दिन से जिस दिन तुमने मुझे देखा भी नहीं था। रुद्र ने अब उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात न कोई स्टेज था, न कोई दर्शक, न कोई शोर। बस 2 लोग थे जिन्होंने आखिरकार अपने प्यार को आवाज़ दे दी थी। लेकिन उसी पल गौरी के बैग में रखा मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। रुद्र ने पूछा, किसका फ़ोन है? गौरी ने फ़ोन बंद कर दिया। मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी कुछ बहुत बड़ा था जो उसने अब तक रुद्र से छिपाया हुआ था। अगले पार्ट के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।